हेलो बच्चों, संस्कृत के पीरियड में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मतलब होता है हमेशा, पुरतो मतलब होता है आगे, निधेहि मतलब होता है रखना, चरणम मतलब कदम। तो इस तरह इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, बिल्कुल सही, हमेशा कदम आगे रखो। इस पाठ के, इस कविता के लेखक जो हैं वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। आप अपनी पुस्तक निकालिए, पुस्तक में पेज नंबर 20 पर देखिए, पेज नंबर 20 पर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा ये पाठ लिखा गया है। ये एक राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्रीय कवि का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने वाले कवि। बच्चों, इस पूरे पाठ में श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा ये रचित गीत जो है वो लोगों को प्रेरित करता है, नागरिकों को प्रेरित करता है कि हमें कभी भी चुनौतियों से, कभी भी परेशानियों से, कभी भी समस्याओं से हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, यदि हमने कदम आगे बढ़ाया है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमें वो कदम पीछे नहीं हटाना है, हमेशा आगे ही कदम रखना है। तो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा कवि ने इसमें कहा है। ये राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता, कर्मठता का मतलब होता है कर्म को महत्व देना, ठीक है, कर्मठता का संदेश दिया है, जागरूक किया है लोगों को, जनता को, और साथ ही उन्हें कर्म के प्रति प्रेरित होने के लिए संदेश दिया है। तो चलिए इस पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल का मतलब होता है चलो चलो, पुरतो मतलब आगे, निदेहि का मतलब होता है रखो, चरणम मतलब पैर। चलो चलो आगे पैर रखो, अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव आगे ही कदम बढ़ाओ, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी समस्याएं हो, इन समस्याओं से हार न मानकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। गिरी शिखरे, गिरी शिखरे का मतलब होता है पर्वत। गिरी शिखरे, गिरी मतलब होता है पर्वत और शिखरे मतलब होता है उसकी सबसे ऊपरी चोटी, ठीक है। गिरी मतलब पर्वत, शिखरे मतलब होता है चोटी, ठीक, शिखरे मतलब चोटी, शिखर, और गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर, सबसे ऊंची चोटी पर, ननु मतलब होता है स्वयं का, ठीक है, ननु मतलब स्वयं का, निज निकेतनम, ननु मतलब बनाओ, ननु मतलब बनाओ, निज निकेतनम मतलब स्वयं का घर, निकेतनम का मतलब होता है घर या आवास। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम मतलब पर्वत के सबसे ऊंची शिखर पर जो है, सबसे ऊंची चोटी पर जो है, निनम ननु मतलब बनाओ, ननु मतलब क्या होता है? बनाओ, ठीक, बनाओ, निज मने स्वयं का, ठीक, निज मने स्वयं का, निकेतनम मतलब घर। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अपना घर बनाओ। विनैव का मतलब होता है बिना, ठीक है, विनैव का मतलब क्या होता है? विनैव का मतलब होता है बिना ही, ठीक है, बिना ही। यानम का मतलब होता है सीढ़ी या कोई ऐसी चीज जिस पर हम कदम रख के ऊपर चढ़ सके। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? विनैव यानम मतलब बिना यान के ही, बिना सीढ़ी के ही। नगारोहणम मतलब उस पर्वत पर, नग आरोहणम से, नग मने होता है पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ो, बिना किसी सीढ़ी के, बिना किसी पायदान के उस पर्वत पर चढ़ो जहां पर स्वयं का घर बना रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? सही में जाकर ये नहीं कि पर्वत पर अपना घर बना लो, यहाँ पर पर्वत पे घर बनाने से मतलब क्या है? अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सबसे ऊपर रखो, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम अनुचित पायदान या कोई सीढ़ी या कोई जरिया चुने, बल्कि हमें अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से उस स्थान तक, जो भी हमारा लक्ष्य है,
जो भी हमारा लक्ष्य रूपी घर है उस तक पहुंचना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, यहाँ पर देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, बलम मतलब होता है ताकत, बलम का मतलब होता है ताकत या हिम्मत, स्वकीयम मतलब स्वयं का, अपना। अब बच्चों स्वयं का कभी कभी विलोम भी पूछ लेता है, तो स्वकीयम का विलोम क्या होगा, परकीयम, स्व की जगह क्या आ जाएगा, पर, और कियम हो जाएगा, ठीक। परकीयम मतलब होता है दूसरे का, स्वकीयम मतलब खुद का। तो बलम माने होता है ताकत, हिम्मत, बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो लेखक ने यहाँ पर कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने क्या कहा है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम सबसे ऊंची चोटी पर, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अपना घर बनाएं, और उस घर में पहुंचने के लिए हमें किसी भी सीढ़ी या पायदान की आवश्यकता ना हो, बल्कि किसकी आवश्यकता हो, स्वयं की इच्छा शक्ति, बल का, ताकत का, हिम्मत का। भवति साधनम, क्योंकि मनुष्य का साधन उसकी हिम्मत, उसकी इच्छा शक्ति ही एक साधन है जिसके द्वारा वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए चलो चलो हमेशा आगे कदम रखो। इस पंक्तियों का अर्थ समझ में आया बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं कि चलो चलो आगे कदम रखो, चरणम मतलब कदम, निधेहि मने रखो, पुरतो मने आगे, चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतो हमेशा कदम को आगे ही बढ़ाओ, कभी भी परेशानियों या मुश्किलों से हार कर पीछे मत लौटो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना घर जो है वो, अर्थात घर रूपी लक्ष्य जो है वो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर रखो, मतलब अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पायदान, कोई सीढ़ी ना हो, बल्कि उसकी जगह क्या हो, हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति, हमारा बल, हमारा ताकत, हमारी हिम्मत, वही वास्तविक साधन होता है किसी लक्ष्य तक पहुंचने का। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे कदम रखो।